प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं करण राजपूत आज आपको क्लास 12 मैथ फर्स्ट का टॉपिक आव्यूह का कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। और आप सभी से फिर भी मैं कह रहा हूँ, आपको जो भी प्रॉब्लम हो गणित से और विज्ञान से, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9125535777। इस पर फोटो सवाल की खींच कर भेजें, आपको सॉल्यूशन अवश्य प्राप्त होगा। धन्यवाद। आज का टॉपिक है आव्यूह, इसको बोलते हैं जैसे मैट्रिक्स। आज हम इसका कंसेप्ट क्लियर कराएंगे आपको। सबसे पहले समझिए आव्यूह है क्या। आव्यूह है क्या? आव्यूह ऐसी सारणी है, आव्यूह एक ऐसी सारणी है जिसमें संख्याओं को पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में रखा जाता है। आव्यूह ऐसी सारणी है, आव्यूह एक ऐसी सारणी है जिसमें संख्याओं को पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में रखा जाता है। इसे हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं छोटी छोटी, उसको आज आप क्लियर करवाते हैं आपको। नंबर 1 क्षैतिज आव्यूह। नंबर 2 ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह। नंबर 3 पंक्ति आव्यूह। नंबर 4 स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह। नंबर 5 विकर्ण आव्यूह। नंबर 6 शून्य आव्यूह। नंबर 7 अदिश आव्यूह। आव्यूह से संबंधित कुछ और भी परिभाषाएं हैं, मुख्य परिभाषाएं आपकी इतनी है। क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, शून्य आव्यूह, अदिश आव्यूह। इन सारे परिभाषाओं को हम समझेंगे और इनको याद करेंगे। ठीक, पहला है आपका क्षैतिज आव्यूह। पहला है आपका क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह ऐसा आव्यूह है जिसमें कॉलम की संख्या अधिक और पंक्तियों की संख्या कम हो, उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जिसमें कॉलम की संख्या अधिक और पंक्तियों की संख्या कम हो, उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। ठीक, क्षैतिज आव्यूह का मतलब है ऐसा आव्यूह जिसमें कॉलम की संख्या अर्थात स्तंभ की संख्या अधिक और पंक्तियों की संख्या कम होती है, उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आव्यूह में कॉलम क्या है और पंक्ति क्या है, समझ लीजिए। ठीक, ए बी सी 1 2 3 एक्स वाई जेड, ये है आपका आव्यूह। आव्यूह में ये आपकी होती है पंक्ति। पंक्ति को R प्रकट करते हैं। ये दूसरी पंक्ति R2, ये तीसरी पंक्ति R3। ये होती हैं आपकी इस तरह की, ये होती हैं आपकी पंक्तियां। और ये होती है आपके कॉलम C1 C2 C3। ये आपकी क्या होते हैं? कॉलम। ठीक, ये आपकी जो क्षैतिज लाइन है इन्हें हम बोलते हैं पंक्ति, जो ऊर्ध्वाधर लाइन है इन्हें हम बोलते हैं कॉलम। ठीक, तो आपको ये क्लियर हो गया है कि आव्यूह में कॉलम क्या है और पंक्ति क्या है। ठीक, अब हम लेते हैं क्षैतिज आव्यूह का उदाहरण।
क्षैतिज आदि प्रवास में बता चुका हूँ, उदाहरण इसके देखिए, ये 1 2 3, कोई भी जहाँ पे ले लिया आपने 1 2 3, C1 C2 C3, ये है कॉलम और ये है आपकी पंक्ति, पंक्ति 1 कॉलम 3, अर्थात नंबर ऑफ C इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ R। कॉलम की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज्यादा है, उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। अब आपका आता है दूसरा टॉपिक, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह ऐसा आव्यूह है जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक और स्तंभों की संख्या कम हो, उसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक और कॉलम की संख्या अर्थात स्तंभ की संख्या कम हो, उसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। नंबर देखिए इसका एग्जाम्पल, तीन अवयव लिया हमने एक्स वाई जेड, जे कॉलम C1 R1 R2 R3, पंक्तियां इसमें 3 और कॉलम इसमें 1, अर्थात नंबर ऑफ R इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ C। इसका ये उल्टा होता है, इसमें पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक है, उसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। अब तीसरी परिभाषा है आपकी पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या कहलाती है, समझिए को, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो इसे इसका एग्जाम्पल आपका यही रहेगा 1 2 3। इसमें पंक्ति संख्या कितनी है, 1, पंक्ति संख्या कितनी है इसमें 1। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसके बाद आता है आपका स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया स्तंभ आव्यूह का। इसमें सिर्फ एक ही स्तंभ है जिसमें अब हमें एक्स वाई जेड, ये हमारा हो गया स्तंभ आव्यूह का उदाहरण। तीसरा आता आपका विकर्ण आव्यूह। ठीक, विकर्ण आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें मुख्य विकर्णों के अलावा सभी अवयव उसके शून्य हों। विकर्ण आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य अवयव शून्य होते हैं, उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक, विकर्ण आव्यूह पहले तो आप ये समझ लीजिए विकर्ण क्या है। अब विकर्ण होता है कि बाएं साइड से चलकर दाएं साइड में नीचे की ओर आ जाते हैं, इसे वो होता है इसका मुख्य विकर्ण। और यदि दाएं साइड से ऊंचाई से चलकर और बाएं साइड में नीचे आ जाते हैं, वो इसका दूसरा विकर्ण होता है। एक आव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं। जो बाएं साइड से ऊंचे से चलकर दाएं साइड में नीचे आ जाता है, उसे हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। देखिए ये है, ये आपका विकर्ण आव्यूह है। सिर्फ विकर्ण में अवयव है, बाकी अवयव क्या है, शून्य। विकर्ण
अब विकर्ण आव्यूह परिभाषा कार्य में ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण में अवयव हों और अन्य अवयव उसके शून्य होते हैं, उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो सिर्फ इसके विकर्ण में आव्यूह है संख्या है और बाकी अन्य आव्यूह संख्या क्या है हमारे 0। ठीक, ये 0 हैं, ये 0 हैं। तो सिर्फ विकर्ण में हमारे कितने हैं अवयव हैं, ये हमारा कहलाता है मुख्य विकर्ण। ये वाला कहलाता है आपका, अगर ये होता है इसका दूसरा विकर्ण। ठीक, तो इससे हमें अभी लेना देना नहीं है। तो ये हुई हमारे विकर्ण आव्यूह की परिभाषा। ठीक, अब हम आते हैं शून्य आव्यूह, या इसी को हम कहते हैं शून्य आव्यूह। समझिए इसको, शून्य आव्यूह ऐसा आव्यूह है जिस आव्यूह के सारे अवयव 0 हों, उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। शून्य आव्यूह ऐसा आव्यूह है जिसके सारे अवयव 0 हों या 0 हों, उस आव्यूह को हम शून्य आव्यूह कहते हैं। ये इसका उदाहरण है, इसके सारे अवयव 0 होंगे। ठीक, इसके सारे अवयव क्या हैं 0, इस आव्यूह को हम शून्य आव्यूह कहते हैं। ठीक, अब आपका आता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या है इसको समझ लीजिए। अदिश आव्यूह की परिभाषा विकर्ण आव्यूह की तरह है, सिर्फ अंतर इतना है कि विकर्ण आव्यूह में विकर्ण में संख्या होती है, वो कुछ भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। लेकिन अदिश आव्यूह में विकर्ण के अवयव होंगे, अन्य अवयव 0 होंगे, लेकिन विकर्ण के अवयव जो भी होंगे वो सेम बराबर होंगे। ठीक, उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण में अवयव की संख्या समान हो और अन्य अवयव उसके 0 हो, उसे हम विकर्ण अदिश आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव समान हो और उसके अन्य अवयव 0 हो, उसे हम विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहते हैं। इसे कहते हैं अदिश आव्यूह। देख लीजिए इसको 2 0 0 0 0 2 0 0 2। अब सिर्फ 2 ही होगा, 2 नहीं, 1 भी हो सकता है, तीनों में 3 भी हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा वो सेम होगा। तो ये हमारा है अदिश आव्यूह का उदाहरण। एक इसका और आपको होता है जिसको हम इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। अब इसकी भी परिभाषा क्लियर करते हैं। इकाई आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण में एक एक हो और अन्य अवयव उसके 0 हो, उसे हम इकाई आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण में एक एक अर्थात 1 1 हो और उसके अन्य अवयव 0 हो, उसे हम इकाई आव्यूह कहते हैं। इसको देखिए, इसका उदाहरण क्या है। इकाई आव्यूह का उदाहरण है आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा इकाई आव्यूह है। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या आव्यूह है 3 बाई 3 का, इसे हम बोलते हैं I3। 2 बाई 2 का होगा तो उसे I2, 4 बाई 4 का होगा तो उसे बोलेंगे हम I4। ठीक, इधर होगा। तो ये आपके इकाई आव्यूह। अब आपको इस वीडियो में आव्यूह समझ में आया, आव्यूह के जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं उसके बारे में उनकी भी परिभाषा समझ में आई और उदाहरण समझ में आया। इतना आपको आज क्लियर करा दिया है। अगले वीडियो में हम आपको आव्यूह में जोड़ना, घटाना, गुणा और क्रैमर विधि से समीकरण को हल करना, आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना, ये आपका पूरा कराएंगे। और इनवर्स ऑफ आव्यूह का निकालना, व्युत्क्रम आव्यूह निकालना, ये सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो में हम क्लियर कराएंगे। धन्यवाद।